सभी को मेरा नमस्कार। Sir, from past 7 years your brand is ruling. What is the secret behind your success, sir? Sir, Golden Eagle Company share values are increasing by 10% every year. What is your comment on this? सर आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जरा डिटेल में बताएंगे? आप सभी के सवालों का जवाब कल प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। यू कैन ऑल प्लीज गो टू दैट। Sir, थैंक यू। sir, one question you. please, sir. Mr. Devi Shetty. आपकी एड में फॉल्स इंफॉर्मेशन है। आपका एड झूठा है। व्हाट? कर्नाटक के हुल्ली दुर्गा तालुका के 40 गांव में आपकी गोल्डन ईगल कंपनी के तेल का एक भी पैकेट नहीं बिकता है। लिसन, यू सी द थिंग इज दैट लाइक गोल्डन ईगल कंपनी ने शुरू से लेकर आज तक उस गांव में अपने कदम रखने की कोशिश भी नहीं। 0.1% ही तो है ना। तो आप 99.9% का नारा क्यों लगा रहे हैं और 100% का झूठा ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? मैडम, मिस्टेक विल बी करेक्टेड। थैंक यू। कम सर। बताओ, यहाँ साउथ का इंचार्ज कौन है? सर। और कर्नाटक की जिम्मेदारी किसकी है? Sir, it's me. ये एरिया अभी तक पिंक क्यों है? इसे कवर क्यों नहीं किया? सॉरी सर, यहाँ हमारी ही नहीं बल्कि किसी भी कंपनी का मुझे और किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं। हमारी कंपनी का तेल वहां क्यों नहीं बिकता? जवाब दो मुझे। सर, होली दुर्गा गांव के अंदर आज भी उसी पुरानी पद्धति से तेल को निकाला जाता है। आज भी उस गांव में सिर्फ एक ही बाजार है और उस बाजार की सिर्फ एक ही सोसाइटी है और पिछले 20 सालों से सोसाइटी को सिर्फ एक ही आदमी चला रहा है। उसका नाम है गोविंद नायक। उसका फैसला आखिरी होता है और इसीलिए कोई भी कंपनी वहां पहुंच नहीं पाती। इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं बनी जहां मैं पहुंच नहीं सकता। इस धरती पे ऐसा कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक पाए। कृष्णा, कोई हमारे बैलों को हाँक के ले जा रहा है। जाओ बचाओ उन्हें। लॉरी की तरफ है? हाँ।
चल 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 उठ अंबर तक उठ नंदी है तू शिव नंदी नंदी। जग डर तुझसे कर दे बढ़ के कुछ तू अब शिव नंदी नंदी। आज के दिन मंडी में नीलामी के लिए जो माल आया है वो उच्च कोटि की मूंगफली है। आज बाजार में उसकी बोली 81 रुपए से शुरू होगी। 81 रुपए 25 पैसे मेरी भी बोली है। बोली है 81 रुपए 25 पैसे। 81 रुपया 50 पैसा। 81 रुपए 50 पैसे। मेरी बोली 81 रुपये 75 पैसे। 81 रुपए 75 पैसे। मेरी तरफ से 82 रुपए। 82 रुपए 82 रुपए 82 रुपए। आप उनका पीछा से। अड़बे 86 रुपया। 86 रुपए। मेरा 86 रुपया 25 पैसा। 86 रुपए 25 पैसे। 86 रुपया 75 पैसा। आप उनका 90। अरे प्रधान जी आ गए। ए तुम बोलो। 87 रुपए। तुम्हारा? मेरा 85 रुपए। और तुम्हारा? मेरा 82 रुपए। ओ नायक जी, आपको बोली का आंकड़ा 90 से गिराकर 82 करना था तो बोली रखी गाय को। ऊंची बोली बोलने में कोई खराबी है? कोई नहीं, जो भी कीमत तुम बोल रहे हो उसे तुम वसूलोगे कैसे? तेल बेचकर ही ना। तुम जानते हो हम यहाँ पर बोली क्यों लगाते हैं? किसान अलग अलग जगहों पर नहीं जा सकते क्योंकि कीमतें अधिक हैं। तेल की पेराई करने वाले कहीं और से नहीं खरीद सकते क्योंकि वहाँ भी कीमतें अधिक हैं। व्यापारी उस सामान को कहीं और नहीं बेच सकता है जो एक बार यहाँ बिक चुका हो। किसान, उत्पादन करने वाला और बेचने वाला सभी यहाँ एक साथ इकट्ठा होते हैं। इसलिए हमें एक मजबूत संघ बनाना है। एकता में ही बल है और संघ के नियम अडिग हैं। सदस्यों द्वारा लिया गया फैसला अंतिम है। जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसे इस बाजार में जगह कभी नहीं मिलेगी। महेश शुरू करो। 82 रुपए 3 आज का भाव। सब लोग कहाँ हैं? लड़के वाले आने वाले हैं। बहू कहाँ हो तुम? सुनिए, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अगर लड़के वालों ने तुम्हें लड़की समझकर शादी के लिए पसंद कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा जाने मैं मन? तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ सोना? अरे सासू माँ, जाकर देखो कावेरी तैयार हुई कि नहीं, बुला लाओ उसे। जाती हूँ। तू है रानी तड़पा ना यूं मुझको अल्लाहू 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 अल्लाहू। देखो तो लटके झटके प्यारे इसके अल्लाहू 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 अल्लाहू। यारो देखो ये जो नाचे दिल भी मेरा खोए जीने का मजा। तैयार नहीं हुई, डांस कर रही हो? रेडी तो तब होंगे ना जब वो आने वाले होंगे। वो नहीं आने वाले। है कोई रोकने वाला? रोकेगा? एक लड़का। कौन है वो लड़का? अरे वो लड़का। ये लड़का क्या है ये सब? पहले टेप बंद करो। अगर वो लड़का नहीं आ रहा है तो इसी को आ जाने दो। चाइल्डहुड लव स्टोरी है मेरी। चाइल्डहुड लव स्टोरी है? पहले चश्मा उतारो, अब बताओ ना। वो जब 10 साल का था तब की बात है। क्या कृष्णा, पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, बड़ा सा अंडा मिलता है मुझे। किस तरह की बात कर रहे हो तुम? अगर तुम कड़ी मेहनत से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे पैसे भी कमाओगे और ऐसी बेंज गाड़ी भी खरीद सकते हो। कावेरी इधर आना। मैं ये बेंज कार खरीदने के लिए इतना ज्यादा मेहनत क्यों करूं?
मतलब अगर मैं कावेरी से शादी कर लूंगा तो ये बेंज कार मेरी ही हो जाएगी ना। अरे बाप रे। ठहर, तू अभी बताती हूँ। सासू माँ, कावेरी और ये बेंज कार दोनों मेरी होगी। ए कृष्णा, स्कूल जाने के समय पे तुम कंचे खेल रहे हो? वहाँ परीक्षा है इसीलिए तो नहीं गया। परीक्षा के दिन तो स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है। ये परीक्षा सबसे बकवास चीज होती है। गुरुजी किताबों में देखकर पढ़ाते हैं। अगर हम अपने दोस्त के पेपर में झांककर नकल कर ले तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? ओह। आपको मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए। अब चलिए यहाँ से। सासू माँ, क्या है? कावेरी याद करती है ना मुझे। ये लड़का भी ना। रुक, बताती हूँ तुझे। ए, रुक ना। सासू माँ, कावेरी भी मेरी और वो बेंज कार भी मेरी है। हैप्पी बर्थडे। फूक मारो। फूको ना। क्या कहा? अरे फूक मारना। कौन हे है? भगवान, बदमाश कहीं का। तू अब घर में भी घुस आया। ए जी, लगाइए तो जरा इसको 2-4। इसको छोड़ो। इसको इतना शय देने के लिए ये जिम्मेदार है। मैं इसे है? थप्पड़ मार दिया। मैंने उसे थप्पड़ कस के मारा था। हाँ। तय क्या हुआ? मास्टर ने मुझे कम नंबर दिए थे इसलिए उसने मारा। पोस्टमैन ने एड्रेस पूछा, उसे भी थप्पड़ मारा। और चूड़ी वाले को उसे तो थप्पड़ जोर से मारा। उसके बाद सारे गांव के लड़के मुझसे डरने लग गए। उन लोगों का तो भगवान ही मालिक है जो देखने आ रहे हैं। कृष्णा, टारगेट 21 कमिंग। अलर्ट रहो। बॉयज, अपनी पोजीशन ले लो। चल चल। ए मिस्टर, मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी। मरना नहीं बॉस, मारना चाहता हूँ। तेवर दिखा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मुझसे कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए बॉस। हाँ, बोलो जल्दी बोलो। उसे छोड़ दीजिए ना बॉस। आपने कभी सुना नहीं, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, कृष्णा कावेरी। कृष्णा कौन है? आपके सामने खड़ा है बॉस। और कावेरी जिसे आप देखने जा रहे हो वो मेरी जान है बॉस। ओ, तो तू है वो चिरकुट। अब मैं ही हूँ बॉस। मेरे पास तेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी। सब जानता हूँ मैं तेरे बारे में। बिल गेट्स भूल जा, उससे भी ज्यादा पैसा है मेरे पास। एक बार मेरे पीछे देख। 1 सेकंड बॉस। बैक। ओ सुन, चुपचाप निकल जा, नहीं तो खर्चा पानी दूं। बॉस, आपके लिए तो यही काफी है। हाँ? इमली का बीज। ये पागल कहीं का। मार मुझे, मार मार ना बे, मार मार। हिट मी मैन। बच्चन, शूट। मेरा नाखून काट दिया। तुमने पत्थर मारा, ये चीटिंग है, चीटिंग। मैंने तुझे इससे मारा है बॉस। 1 सेकंड बॉयज, रिपीट। रुको, सब रुको। बॉस, अगर मैं अभी भी कावेरी का पीछे न छोड़ूं तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? वेरी सिंपल बॉस। इसके बाद मैं बेल के बीच से मारूंगा, फिर जामुन के बीच से, फिर आम की गुठली से। इसके बाद क्या करूंगा पता है? सीधा कटहल से ही मारूंगा। बाप रे। बॉस, जाने दो बॉस, बस ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा था। समझ गया बॉस, मैंने कावेरी को छोड़ दिया। सो नाइस ऑफ थैंक यू बॉस। बॉस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपसे कावेरी पूछे तो आप उसको ये मत बताना कि आपने मुझे एक छोटी सी इमली के बीच से मार के भगा दिया। मेरी इज्जत का सवाल है बॉस। ओके, डन है बॉस। थैंक यू बॉस, थैंक यू। अरे जान बचा के भाग रहे यार, मुझे तो बताओगे, पहले मुझे बताओ। नायक, लड़की को देखे बगैर भाग गया वो। लड़के के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई है। जरूर इनमें से किसी ने ये खबर फैलाई होगी। जब तक पता नहीं लगता किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, ये तले पापड़ कहाँ रख दूं? अरे उसे कार पे फैला दे। ब्रिलियंट जॉब, ग्रेट। इस देवी शेटी तक पहुंचना लोगों के लिए एक सपने जैसा है, लेकिन तूने मेरे पिछले 4 साल का सारा ट्रैक ढूंढ लिया। मेरा कंप्लीट बायोडेटा, मेरी इंपोर्ट डिटेल्स और एक्सपोर्ट भी। वाओ, ये अगर कोर्ट में पहुंच गया ना, नो डाउट इस देवी शेटी की लाइफ जेल में गुजरेगी।
हो ना हो कोई तो नमक हराम है जिसने ये सारी इंफॉर्मेशन लीक की है। कौन है वो? बताओ मुझे। सर, इसका बाप यहाँ आया है। सलाम वालेकुम शौकत अली खान साहब, सब खैरियत? इरफान कैसा है? हमारा सबसे सिंसियर IRS ऑफिसर। 4 दिन हो गए हैं लेकिन मेरा बेटा घर नहीं आया, उसका फोन भी बंद है। कंप्लेन भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही कुछ करिए। ये इरफान का बेटा है ना? हाँ। इसे सही तालीम देना। इसे ये मत सिखाना कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, बल्कि ये जरूर सिखाना कि क्या नहीं करना चाहिए। पप्पा से मिलना है? जाओ, मैं ढूंढता हूं उसे। जाइए आप। अरे देर हो रही है, जल्दी करो। कावेरी कहाँ हो? ऐसे ही खड़ी रहो। रुमाल ले लो, लेडीज रुमाल, जेंट्स रुमाल, रुमाल ले लो। अरे कृष्णा दीदी आ रही है, अलर्ट! कैसा लग रहा है? राजकुमार के जैसा ना? हाँ। अरे बंदर जैसी शक्ल है। हेलो, 100 करोड़ का मालिक है ये। बाबा जी के ठुल्लू। अगर कल को रिश्ता लेकर आ जाता ना ये, तो चट मंगनी पट ब्याह करके सब कुछ निपटा देती मैं। लेकिन इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसने? और किसने? तुम्हारे लाडले ने। अरे ये तो कृष्ण कन्हैया है। ये जो भी करता है ना, उसके पीछे कारण होता है। आहा, बड़ा सीधा है ना ये। असली मर्द तो वो होता है जो मुकाबला करता है, बहादुर की तरह मुझों पर ताव देकर डटा रहता है। लेकिन इस हाफ टिकट के साथ मुझे जो भी देखने आता है उसे भगा देता है। छी, ये कैसा हीरो हुआ? कृष्णा मुझे पकड़ कर रख। शांत हो जा। अगर ये असली हीरो होता तो सीधे मेरे पापा के पास जाता और बहादुरों की तरह उनसे मेरा हाथ मांग लेता। लेकिन ये तो बहुत डरपोक है। क्रिश, हाँ? इंसल्ट हो रही है। तू देख रहा है? देख, इसका पप्पा गोइंग। गो आस्क हिज डॉटर। फिनिश द मैटर। हाँ? आज कृष्णा बांसुरी बजा के ही रहेगा। जय भोले। जय भोले। कावेरी, क्या वो सच में पूछेगा? मुझे डर लग रहा है। अरे डरो मत, डरो मत। आज जितनी स्पीड से जा रहा है ना ये, वैसे ही चलता तो मैं माँ बन जाती। हाँ? अरे गौरी, पड़ोस के गांव से तेरे लिए शादी का रिश्ता आया था, क्या हुआ उसका? कृष्णा, अगर तुम हाँ कर दो ना तो मैं अपनी सगाई तोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गई। देखा ना भाभी, इसकी नौटंकी। लग रहा है इस बार तो वो पूछ ही लेगा, ये कंफर्म है। इस बार तो गई। जयराम जी पुजारी जी, आप कैसे हैं? सारे भगवान को भोग लगाते हैं ना? पूर्णमासी कब है? वो तो कल थी बेटा। अच्छा, कल थी? किसी ने मुझे बताया नहीं। ये गधा पूर्णमासी का चांद ढूंढ रहा है और इस चांद की कदर ही नहीं है। अगर प्यार करता ना तो पक्का पूछेगा। इनका रास्ता रोक दो। छुपन छुपाई आंख मिचौली, अक्कड़ बक्कड़ और बम्बे बो, 80 90 और पूरे 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा।
ये सभी मित्तई सूरी के आदमी हैं। बाजार में जो हुआ उसकी दुश्मनी निकालने के लिए आए थे। फटाफट पुलिस को फोन करो। ए, रुक जाओ। वर्षों लग जाते हैं इज्जत कमाने में और चुटकी में सब खत्म। आप सावधान नहीं रहे तो ये लोग आपको मार देंगे। अगर मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ए, इन सबको हॉस्पिटल लेकर के जाओ, मलहम पट्टी करवाओ और सबको पंचायत में आने के लिए बोलो। कृष्णा। हाँ, आया आया। अबे ओ खजूर, कृष्णा के आने से पहले एक पटियाला पैक मान ले क्या? अरे नहीं, वो आ जाएगा तो। अबे नहीं पता चलेगा बे। मत कर। अबे मरवाएगा मोटू तू। जल्दी पी। बच्चन, कृष्णा, सब कुछ रेडी है? आई एम रेडी। अच्छा, अचार कहाँ है? ओहो, वो तो मैं भूल गया। तो भाग के लेके आ। यस बॉस। सीताराम, सीताराम। बहुत मना किया था लेकिन उसने ही बोला। छोटा पैकेट और बड़ा। रख ये दे। अचार। हाँ, बना बना। हाँ, बस बस बस। पियो। चीयर्स, चीयर्स। क्या हुआ छुटकू? वो सर पे चढ़ गई ना। पहले मैंने पानी मिलाया दारू में, फिर तूने पानी मिलाया। गुरु से उस्तादी। अरे सॉरी कृष्णा, वो है ना। एक और बोतल निकली, मजा आ गया। ए, क्या कर रही हो? कमर के नीचे नहीं, ऊपर ही रहने दो। कमर के ऊपर हो संस्कारी, कमर के नीचे सेक्सी लगोगी। अपनी लचकीली कमर तो दिखाओ। इसको देखकर लड़के आहें भरेंगे। छी यार। क्या छी? अरे क्या कर रही हो? चल बेटी, खड़े हो, आ जाना। जल्दी आ जाओ।
पुल्ला रेड्डी की, हमारे पुल्ला रेड्डी की, हमारे पुल्ला रेड्डी की, पुल्ला रेड्डी की। सर यहाँ ना, बोलो भाई। ये पुल्ला रेड्डी जब भी यहाँ आए तो जनता की भीड़ होनी चाहिए। ये सब क्या है? इलेक्शन का टाइम है भैया, जनता बिजी है। अरे अमावस्या के दिन ही ये इलेक्शन क्यों आता है बार बार? पुल्ला रेड्डी की, पुल्ला रेड्डी की। बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, शायद आप नाराज हैं क्योंकि मैंने सिंडिकेट बैंक की मीटिंग अटेंड नहीं की। सॉरी भाई, मैं फ्री नहीं था। आज तो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं रेड्डी, तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बिजी तो रहोगे। उतना भी बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, बस रोजी रोटी चल जाती है। वरना भूखे मरता। लेकिन कुछ लोग मेरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं। इसकी तो किसमें इतनी मजाल कि शेर के मुंह में हाथ डाले। बस नाम बताइए, चुटकी बजाते ही हिसाब बराबर। ये क्या है भाई? कनपट्टी पे गन। हाँ। तो सब बक दिया। भाई इसने धोखा दिया, धोखा दिया इसने। अपनी माँ की कसम भी खाई थी इसने। बज रहा है, फोन उठाओ, फोन उठाओ। हेलो भाई, ये लोग दुकान बंद करवा रहे। अरे कौन, क्यों और कहाँ? कट कर उसको, कट कर। दूसरा उठा, उठा उठा उठा। हेलो भाई, कोई हमारी फैक्ट्री सीज कर रहा है। अबे कौन है, कहाँ है, क्यों कर फोन रहा कट वो? कर, बोलो ना, कट कर। कट कर दे भाई, अब फोन मत उठाना वरना डिप्रेशन से मर जाएगा, क्योंकि अगले 5 मिनट में तू 0 हो जाएगा। ये मेरा 60 साल पुराना पुश्तैनी बिजनेस था भाई। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दीजिए भाई। अगर आप कहेंगे तो मैं सच में अपनी जान दे दूं। मैं तो मजाक कर रहा था, ठोक ना देना। ऑयल सिंडिकेट में लोग मेरी जगह लेने का सपना देख रहे हैं। ये उन सभी के लिए चेतावनी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर रेड्डी। नाउ गेट लॉस्ट। ये छिपकली हमारे गांव में कैसे आ गई? Hi, we are in Hulidurg. This is 400-year-old market where they are extracting oil traditionally. We are bringing you complete and live details on our channel. This is Ganga with cameraman Pappu. Thank you. रुमाल ले लो। No, thank you. हे भगवान, ये तो मेरा खजाना लूटने जा रही है। हाँ? तुम कौन हो? गंगा। कहाँ से आई हो? मुंबई से आई हूँ। क्या करने? यहाँ शूटिंग करने आई हूँ। क्या शूट करने आई हो? यहाँ पुरानी तकनीक से ऑयल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में रिपोर्टिंग करने इस गांव में आई हूँ। ओहो। बच्चन, देखो ना, इसे कैसे टीन के डब्बे की तरह उठा रखा है। इसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इतनी सॉफ्टली उठाया है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, न्यूज पढ़ते वक्त भी तुझे ऐसे ही उठा के रखे क्या? तेरा तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी बाजू में दर्द हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ज्यादा भारी नहीं, सिर्फ 52 किलो की हो तुम। बिल्कुल सही। कैसे मान लो कि तुम रिपोर्टर हो? तो मेरा आईडी कार्ड देख लो। अच्छा तो दिखाओ। छी 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 छी, कितनी बेशरम है। इस बूढ़ी दादी को इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है। बुरा लग रहा है ना आपको? नो पेन नो टीयर। मेरे पोते को तो बड़े ड्रम उठाने की आदत है, पर ये तो फूल जैसी है। क्रिश, ये बम्बई की गुड़िया को नीचे उतारो। हे भगवान, इस चुड़ैल से बचाना। कितने दिन यहाँ रुकोगी? 4 हफ्ते। तुम कहाँ रुकी हो? इस गांव के प्रधान के यहाँ रुकने वाली हूँ। मेरे घर रुकी तो टांगे काट दूंगी। डोंट वरी प्यारी बेटी, तू
तुम मेरे घर पर रुक सकती हो। हाँ? थैंक यू। ये क्या किया दीदी? ऐसी चिकनी मीठी रसमलाई को कृष्णा के सामने परोस दिया। बच्चन प्लीज मेरी हेल्प करना। लो दूध। ये क्या कर रहे हो? तुम मुझको को ताव क्यों दे रहे हो? क्रिकेट मैच खेले हुए काफी दिन हो गए। आओ ना अभी खेलते हैं। अरे रे रे रे। क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। अरे मैं डर नहीं रही हूँ, मैं इसलिए डर रही हूँ कि हमारा मैच बीच में रुक सकता है। थर्ड अंपायर सर पर बैठा है डिसीजन देने के लिए। आज कोई भी अंपायर मुझे सेंचुरी मारने से रोक नहीं सकता। लीजिए दूध पी लीजिए। क्रिकेट खेले आज? जी उम्र हो गई पर भूत नहीं उतरा क्रिकेट का अभी तक। अरे रे रे, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार नहीं भूलता। क्या बोल रहे हैं आप? अरे कोई सुन लेगा, चुप हो जाइए। हाँ अरे देखो। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं। अरे पागल हो गए क्या? क्या हुआ? सासू माँ, इसे अपने कमरे में आज सुला लीजिए ना। पर क्यों? हमारे कमरे में आज बहुत मच्छर है। अरे सासू माँ, क्या है बहू? आज इसको अपने कमरे में सुला लीजिए। क्यों सुला लूं? अब हमारे कमरे में बहुत मच्छर है। हाँ हाँ मच्छर है। हाँ बच्चन, क्या हो रहा है वहाँ पे? मैं बता नहीं सकता। कृष्णा लीला, तुम खुद ही देख लो। वैसे ही खिलाओ जैसे तुमने पहली बार खिलाया था। कृष्णा, हाँ मैं अपने मुंह से पकड़ती हूँ और तुम अपने मुंह से खींच लेना। मुंह से निकाल चुड़ैल। अरे कावेरी हमें देख रही है, इस उम्र में क्यों कर रहे हैं ये सब? इतना सब कुछ हो रहा है, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और तुम चिल्ला रही हो? अरे नहीं, सासू माँ भी ऊपर आ रही है। आप यहाँ सो जाओ, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही हूँ। अरे 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 हमारा मैच। अरे कैसा मैच? पानी बरस गया आपको। अरे बैटरी को भी अभी डाउन होना था। क्या हो रहा होगा वहाँ? कृष्णा परमात्मा, कुछ होने मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज। तैयार है? क्या बोलते हो? हम सब रुक जाओ सब लोग। ओह, नंदी ब्रांड। आप यहाँ खरीदने के लिए आए हैं, बेचने के लिए? खरीदने के लिए आए हैं। खरीद कर क्या करोगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे इसे। ओहो, यहाँ बैठे सभी लोग मालिक की हैसियत से आए, पर मुझे तुम्हारे मालिक होने पर शक है। तू ओनर नहीं लगता, ब्रोकर लगता है। ये क्या कृष्णा, तेल कंपनी के मालिक को ब्रोकर कैसे कह सकते हो? महेश भाई, आप मूंगफली खरीदते हो और उसका तेल निकालकर दुकान पर बेचते हो, लोग उसे खरीदते हैं। तुम एक मालिक हो ये सब जानते हैं, लेकिन इस आदमी ने तो कुछ किया ही नहीं। हमसे खरीदेगा और किसी और को बेचेगा। तो जो बीच में आकर हमारी बिक्री को बढ़ा देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको समझ नहीं आया, ब्रोकर या ओनर? हाँ, यही डाउट है ना तुम्हें? डाउट नहीं है, यकीन है। चलिए जाने दीजिए ब्रोकर साहब, बताइए तेल आप किस कीमत पर बेचेंगे? 140 रुपीज। हमसे जब 200 में खरीद रहे हो तो 140 में कैसे बेचोगे? ये तुम्हारी समझ के बाहर है ब्रदर। वही तो हम जानना चाहते हैं ब्रदर, कि इतने बड़े नुकसान में क्या फायदा है तुम्हारा? 60 रुपए का नुकसान, यही छोटी सी बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है ब्रदर। 8 सालों से इंडिया में ऑयल के बिजनेस में मेरा ब्रांड टॉप पर है, मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमसे तेल खरीदने के बाद उसे हमारे ब्रांड के नाम से बेचोगे ना? वो इम्पॉसिबल है, ब्रांड तो सिर्फ मेरा ही होगा, द गोल्डन ईगल कंपनी, इसी नाम से तेल बिकेगा। इसका मतलब हमारे ब्रांड का बिस्तरा गुल कर दोगे? ये क्या कृष्णा, ऐसे तो हमारे सारे ब्रांड खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं काका, उसके बाद आप मालिक नहीं नौकर बन जाएंगे। क्या मतलब? पदमपुर पप्पू गोंडा का पोता परमेशी अब अपने ही तेल का मालिक नहीं होगा? ये आपका ब्रोकर और आप सप्लायर। गोल्डन ईगल कंपनी के सिर्फ एक सप्लायर होंगे। ओए, हम जैसे लोगों को तेल बेचते हैं ना, वैसे ही ये भी हमारा वही तेल ज्यादा कीमत पर खरीद कर लोगों को बेच रहा है। तो इसमें हमको नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ही तो है ना। परफेक्ट,
बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, पर इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त? इसमें हमारा नुकसान ही क्या है कृष्णा? नुकसान? ए सीताराम, हाँ। यहाँ। क्या है कृष्णा? तुम्हारा नाम क्या है? सीताराम। पूरा नाम बताओ। सिल्क सीताराम पूरा नाम। सिल्क सीताराम का मतलब? लगभग 30 साल पहले इस गांव में हमारी एक बड़ी दुकान थी, सिल्क साड़ी की दुकान। खानदानी व्यापार था, बहुत पैसा कमाते थे, घर पर ही बुनते थे और उसे ले जाकर अपनी दुकान में सजाकर बेच देते थे। फिर क्या हुआ? उस समय मैं लगभग 25 का रहा होऊंगा। मुंबई से एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हमारे गांव में आई। उस टेक्सटाइल कंपनी वाले ने हमें कहा कि हम तुम्हें 20% ज्यादा फायदा देंगे। मेरा बाप लालची था, मान गया। 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उन्होंने अचानक से सारे दाम धीरे से धम से गिरा दिए। वो दाम हमारे लिए कम था, हम सभी बर्बाद हो गए। मेरे बाप की दुकान बंद हो गई। पर दुकान बंद क्यों की? पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नाम था तो दोबारा खोल सकते थे ना? हमारे पास जितने भी ग्राहक आते थे हम बॉम्बे कंपनी भेज देते थे, और वो लोग वापस हमारी दुकान पर क्यों आएंगे? हम लोग भारी कर्ज में दब गए। फिर उसके बाद मेरे पिता ने कर्जे की वजह से प्रॉपर्टी बेच दी, और एक दिन उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। दूसरे दिन मेरी माँ ने सबके खाने में जहर मिला के खिला दिया और खुद भी खा लिया। मेरे घर में 25 लोग थे, सभी मर गए। सिर्फ एक मैं बच गया ये दिन देखने के लिए। आज भी जिंदा रुमाल बेचने के लिए। रोते नहीं सीताराम, आज भी तुम अपनी इज्जत की रोटी खा रहे हो। कृष्णा भाई, जब कोई हमारी दुकान में खरीदारी करता था तो हम लोग उसे 2 रुमाल मुफ्त में दिया करते थे। हमने ये रुमाल कभी पैसा कमाने के लिए नहीं बेचा था, लेकिन आज यही रुमाल बेचकर अपना जीवन चला रहा और घुट घुट के मर रहा हूँ। कृष्णा, कॉटन, टेरी कॉटन रुमाल ले लो। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता था। मैं अपना ब्रांड नहीं बेचने वाला। नहीं, मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। मैं भी नहीं बेचूंगा। अब मैं भी मरते दम तक अपने ब्रांड का मालिक रहूंगा। हम तैयार हैं। ए ब्रोकर, तू यहाँ से एक रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। तुमने हमारे गांव वालों का फैसला सुन लिया ना, अब निकल लो यहाँ से। कौन है? रेड्डी। त्योहार के दिन हमारे घर आए हो, खाना खाकर जाना। अरे क्या कर रहे हो तुम? सर्वे कर रहा हूँ मैं। पहले नीचे उतरो तो। दादी दादी यहाँ आइए। अरे वो जूते पहन के चल गए मैं बोल हैं। रहा हूँ ना, चलिए अरे आइए कृष्णा, आइए। यहाँ पे सबका एक ही बाप है, मैं तय सूरी। वहाँ क्या हो रहा है बताओ। ये क्या बेटी, तुमने अभी तक किसी को खाना नहीं दिया? इतने सारे लोगों को देखकर डर लग रहा है पापा। क्यों डरती है मेरी प्यारी बच्ची? तेरा पापा भी है ना। देखो सब लोग को भूख लगी होगी, जाकर सबको खाना खिलाओ। हाँ जाओ। ठीक है। ओके। रुक जाओ, मेरे दुकान में घुसने की परमिशन तुमको किसने दी? ए सूरी, रुको। ये जो सर्वे करने आया इन्हें करने दो, ये अपना सर्वे करके चले जाएंगे। ओए, आप जरा चुप रहो। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आप और मंत्री के बीच क्या डील हुई है? सूरी मेरी बात सुनो। कितना लिया वहाँ से बताओ तो। क्या बोला मैंने? रिश्वत ली है? Hey, who are you? Shut up and get out. मैं तेरी तो
नदियां बह रही हैं। इतनी रात को आप लोग यहाँ? आखिर बात क्या है, बताइए। हम यहाँ पर अपना गांव बचाने आए हैं। हम सब ने एक फैसला लिया है। सबका? थर्मल पावर प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए गोल्डन ईगल कंपनी के मालिक ने हमसे वादा किया है। मैं तो अपना तेल गोल्डन ईगल कंपनी को ही बेचूंगा। सूरी, इतिहास गवाह है कि आज तक बाहर वालों ने कभी किसानों की कोई भी मदद नहीं की। वो तुम्हें ज्यादा पैसे दे रहे हैं इसीलिए उनके पीछे जा रहे हो ना। बाद में वो तुमसे तेल खरीदना बंद कर देंगे, तब तेल कौन खरीदेगा? उसके बाद तुम पर क्या बीतेगी, कभी उसके बारे में सोचा है? ओए, फिर से अपनी टांग मत अड़ा बीच में, समझा क्या? उस दिन हम लोग तेल देने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ही रुक गए। कुछ सालों के बाद हालात और बुरे होंगे। एक साथ खड़े होकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? मैं पहले जवान था, अब तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अपने बेटियों की शादी भी करवानी है। अगर हम सब लड़ाई झगड़े पड़ गए तो हमारा घर कौन संभालेगा, बताओ? जब भी कोई मुसीबत आई हम सब एक साथ खड़े हुए, लेकिन आज क्या हो गया आपको? अरे हम लोग तो साथ में हैं ही, सिर्फ आपको ही पूछने आए हैं कि आप हमारे साथ हो या नहीं हो। गोल्डन ईगल कंपनी को जो लोग अपना तेल देना चाहते हैं वो लोग इस तरफ आ जाएं। तू क्या बोलता है? पैसे की लालच में कृष्णा नंदी ब्रांड कभी नहीं बेचेगा। संघ का फैसला ही आखिरी फैसला होता है, ऐसा आपने ही कहा था ना? संघ के आदेश के खिलाफ जो जाएगा वो मार्केट में तेल नहीं बेच पाएगा। हेलो, स्वागत है आपका गोल्डन ईगल कंपनी में। आखिर कब तक चुप रहोगे तुम? कुछ तो करो बेटा। तो चल यहाँ से। इंसान को जिद्दी होना चाहिए, पर इतना भी ज्यादा जिद्दी नहीं। हाँ, सही कह रहे हो। नंदी ब्रांड को आप उनका सलाम। ईगल ईगल ईगल। जब पूरा गांव एक साथ है तो तुम अकेले क्यों खड़े हो बेटा?
हेलो। दवाई पूरी तरह से नहीं गई है। अच्छा, मजबूत है वो। दवाई 20 मिनट में काम कर देगी। वो उधर ही आ रहा है। क्या हुआ सर? गाड़ी पंचर हो गई क्या? नहीं, वो धूप ज्यादा है ना, इसीलिए सर घूम रहा है। लीजिए पानी पीजिए सर। क्या हुआ सर? कुछ प्रॉब्लम है? सर गाड़ी के अंदर आ जाइए। भगा इनको।
हेलो। ए, कहाँ है तू? और ये आवाज कैसी आ रही है? नंदी, शिव नंदी। आवाज सुन के हिल गया ना? ओ, तुझे और तेरे नंदी ब्रांड को मार्केट से निकालने के बाद भी तेरी अकड़ कम नहीं हुई है ना? मेरे इरादे बुलंद हैं। पसीने की एक एक बूंद में तूफान भरा है। वैसे ही मेरा ब्रांड है। तूफान से मत खेल देवी। तू अपने पैसे और शातिर दिमाग से गांव के लोगों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बच्चे। मैं अकेला तेरे ही शहर में आकर तेरे ही मार्केट में घुसूंगा और अपना नंदी ब्रांड बेचूंगा। ए, तू चाहे अपने आप को कुछ भी समझ, तू कहीं का भी राजा हो, पर मैं अब इस गांव का राजा हूं। ए कैडबरी, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, देवी ही यहाँ का सिस्टम और सरकार है। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरी ढूंढूं कृष्णा? गंगा, ऑयल मार्केट कहाँ पर है? न चीनी है, ना नमक है, ना मसाले हैं। क्या ही है ये गोबर जैसा खाना खिला खिला कर मेरा पॉकेट खाली कर रहा है। गंगा, हाँ तुम चुपचाप बाहर जा रही हो, अपने भाई के साथ कुछ खा तो लो। ये हीरो कौन है? कृष्णा, अपने लिए काम ढूंढने आया। हाँ हाँ, इसे देख के लग रहा है कि ये दूसरे को नौकरी पे रख सकता है और ये काम ढूंढने आया है। बॉस 5 मिनट रुको। डाल रहे डाल। इन्हें ऑयल मार्केट तक छोड़ दो। ओके। हेलो, गाड़ी चलानी आती है क्या? जी मैं कोशिश करूंगा। हाँ। मोहम्मद अली रोड है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ की तो तुम्हारी बॉडी के पुर्जे निकाल के लेके जाएंगे, इसलिए खंबे की तरह खड़े रहना। Come to Gateway of India tonight, sharp 11. ये क्या बोल रहा था बे? कह रहा था शंकर भाई अच्छे आदमी है। मतलब मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो यही बात जाके गंगा को बताना है। हाँ हाँ। क्या बताओगे? यही कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत इज्जत है उसकी। मैं उसका कोई भाई भाई नहीं हूँ। मैं वो ज्यादा ही शांतपति का। 2 ट्रक भरे हुए खड़े हैं। अगर 5-5 लीटर बेचूंगा तो मेरा धंधा कैसे बढ़ेगा? कृष्णा, संख्या की शुरुआत तो हमेशा शून्य से ही हुई है। बूंद बूंद से नदी बनती है और फिर सागर का निर्माण होता है। एक काम करो, तुम 5 लीटर के बदले मुझे एक टीन दे दो, मैं तुम्हारी बोनी करता हूँ। ए लो। अरे पैसे नहीं चाहिए दादाजी, आप पैसे ले लीजिए। व्यापार में बोनी मत खराब करो। लो। ऑयल मार्केट में शॉप नंबर 32 है, शौकत अली मिलेगा। वो मेरा पुराना दोस्त है, उसको जाके मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जी बिल्कुल। काम खत्म करके शिवाजी महाराज के सामने खड़े रहना। हाँ ठीक है। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हाथ लगा के दिखाए, यहीं तुम सबकी कब्र खोद दूंगा।
तुम यहाँ तेल बेचने आए हो या लोगों का तेल निकालने आए हो? तुम्हारा ही नाम कृष्णा है ना? वो सदाशिव हेगड़े ने भेजा है ना? मेरा ही नाम शौकत अली है, शॉप नंबर 32। यहाँ पर प्यार मोहब्बत की भाषा भी कोई नहीं समझता है और तुम सीधे मारपीट कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल है भाई। अल्लाह के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुनो भाइयों, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। खुदा के लिए मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। भैया भैया, इस जगह पर मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ भैया, इस जगह से चले जाओ भैया। अरे भाई, आप इधर रुक गए तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आगे जाइए। हाँ जाइए। भैया भैया रुको भैया, ये ट्रॉली हमारी है भैया, दे दो भैया। बड़ी जल्दी सड़क पर आ गए। फोन पर तुम्हारी बात सुन के लगा था तुम यहाँ आके आधा मार्केट ही खरीदने वाले हो, पर तुम्हें तो यहाँ पैर रखने लायक जगह भी नहीं मिली। वेस्ट हो गया ना सब कुछ। इस देवी के आशीर्वाद के बिना तुम इस मुंबई में तेल की एक बूंद तक नहीं बेच पाओगे। कैसे कमाएगा तू? भूखा मर जाएगा। अब वड़ा पाव खाएगा? मुझे ब्रोकर बोलकर मेरी बेइज्जती की थी ना? अब इस जगह अपने हाथों को जोड़कर यहां सबके सामने आई एम सॉरी मुझे बोल। लेकिन तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बोलेगा। आई लव चैलेंजेस। इन सबको तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। ये सब लोग यहाँ पर तुमसे ही मिलने आए हैं। ये सारे लोग तुम्हारे फैन हो गए हैं। आओ आओ। क्या हुआ दादाजी? ये है माधव रेड्डी, मालम अय्यर, शंभू नायर, जॉनी राजा और ये हैं करतार सिंह, सिद्धप्पा चैटर्जी। ये सभी लोग अलग अलग स्टेट्स में कैटरिंग का ही काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ। आज के बने हुए खाने की इनके ग्राहकों ने इनसे बहुत तारीफ की। लोग सोचते हैं कि आज का खाना ही बहुत अच्छा बना है, लेकिन हम जानते हैं कि खाना क्यों अच्छा बना है। ये सब तुम्हारे खाने के तेल का कमाल है। और इसीलिए ये सारे लोग नंदी ब्रांड के तेल को खरीदने आए हैं। तुम बात कर लो। ये अन्याय हो रहा है। तेल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसे यूज करने वाला कैप्टन इम्पोर्टेंट है? अगर मैं खाने में सिर्फ तेल डालता, मसाले नहीं डालता, तो ये सब खाकर टॉयलेट भागते रहते और सबको ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ जाती। मैं सिर क्या हिला रहा है? बताओ उनको। रुको, ये क्या कर रहे हो? नहीं रुकूंगा। अच्छा छोड़ दिया। क्या देख रहा है कृष्णा? और सारे डब्बे यहाँ ले आ और शुरू कर अपना व्यापार। जी दादाजी। अबे रुक, कहाँ जाएगा? आज तुझे अरे रुक। क्यों, क्या हुआ? कृष्णा भाई, 100 रुपए मोबाइल का रिचार्ज कूपन खरीदा था और इस कैप्टन ने उस कार्ड को स्क्रैच करके इसने अपना मोबाइल रिचार्ज कर लिया है। खुद ही देख लो ना। पर ये स्क्रैच कहाँ हुआ है? अरे कृष्णा भाई,
मैं भी हर बार यही सोच के इसको स्क्रैच करता हूँ, लेकिन ये कैप्टन